नमस्कार दोस्तों, अदमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हम क्या क्या हानियां होती है और इसको हम कैसे बचाएं, है ना। तो उन चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या चीजें हैं। क्लियर पॉइंट। अगर हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें, है ना, सबसे पहले हम किसकी बात करें तो पॉलीथीन से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका टॉपिक है जो कि पशु परिचय में दे रखा है। पॉलीथीन से किसको नुकसान हो रहा है? पशुओं को नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है नुकसान और किस तरह से हो रहा है, तो वो हम चीजें देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, जब हमारा किसका विकास हुआ था, मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, है ना, जब मानव सभ्यता का जब विकास हुआ उसके साथ ही हमें किसकी आवश्यकता, है ना, आवश्यकता पड़ी, है ना, आवश्यकता पड़ी। और जैसे हम बात करें तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता, है ना, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी और उसी की पूर्ति के लिए मनुष्य ने क्या किया, है ना, मनुष्य ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना चालू कर दिया, दोहन चालू कर दिया। मतलब जैसे जंगल को काटना, है ना, समतलीकरण पर आ गए, है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, जंगल जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है ना, पेड़ पौधों का अभाव हो रहा है। तो उस तरीके से, है ना, जो हमारे मनुष्य थे, है ना, मानव सभ्यता थी, उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। और फिर हम बात करें कि औद्योगिक, है ना, जितने भी उद्योग हैं वो और तकनीकी विकास, जैसे हम बात करें, और हथियार के सहारे मानव ने अपनी स्वार्थी प्रकृति, है ना, कैसी प्रकृति होगी मानव की, स्वार्थी प्रकृति, और जनसंख्या के दबाव में आने से, है ना, प्रकृति का क्या हो गया, अनियंत्रित दोहन करना इन्होंने चालू कर दिया। बहुत सारे उद्योग की बात करें, जैसे हम बात करें फर्नीचर की बात होगी, मकान में किवाड़ की बात हो गई, है ना, अलग अलग चीजों, जिससे क्या, जैसे कि माइंस की बात करें, माइंस में बहुत सारे खनिज, है ना, खनिज का उत्पादन के लिए उन्होंने क्या खुदाई चालू कर दी, है ना। उस खुदाई से क्या हुआ, समतलीकरण, और समतलीकरण जो हो रहा है वो भी हमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन में इन्वॉल्व हो रहा है और जो मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। फिर अगर हम बात करें हर बड़े नगर के साथ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, अगर नगर, अगर मतलब हम बात करें कि एक किसी प्लेस को लेकर बात करें तो एक प्लेस क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा। और उस क्षेत्र में अगर विकसित होगा तो वहां पर बहुत सारे प्रकार के उद्योग खोले जाएंगे और वो उद्योग भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन जो भी ये उद्योग है उनसे निकलने वाले कैसे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ के बढ़ने से पर्यावरण कैसा हो गया है आपका, पर्यावरण प्रदूषण नामक समस्या ने जन्म ली है। मतलब क्या बढ़ गया है, प्रदूषण, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो कैसा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और उन सभी का रीजन है एकमात्र मानव, है ना। मानव कैसा प्राणी है, स्वार्थी प्राणी है। वो क्या कर रहा है, अपने खुद के फायदे के लिए, है ना, हम अपने खुद के फायदे के लिए क्या कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, आए दिन खबरें मिलती है ना। तो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है ना, जिससे हमारे जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहा है, एक स्वार्थी प्राणी है मानव, उसकी वजह से हो रहा है। फिर अगर हम आगे बात करें कि प्रदूषण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो देख लेते हैं, है ना। चाहे किसकी बात करें, वायु की बात करें, चाहे किसकी बात करें, जल की बात करें, चाहे किसकी बात करें, मृदा की बात करें,
अगर हम बात करें किसके पर रेस्पेक्ट में, है ना, भौतिक, रासायनिक, है ना, फिजिकल, केमिकल और कैसे जैविक गुणों में होने वाले कैसे परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है ना। कैसे, अगर वो पूछे कि प्रदूषण कैसे, है ना, चाहे जल की बात करें, चाहे जल वायु की बात करें और चाहे मृदा की बात करें, तो कैसे परिवर्तन उनमें, है ना, अवांछनीय परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और उसी का एक जिम्मेदार इंसान है, वो क्या है, मानव, स्वार्थी मानव, ठीक है ना। वो अपने खुद के फायदे के लिए क्या कर रहा है, जंगलों का दोहन कर रहा है ना। तो ये सब प्रदूषण को क्या अपने जो पर्यावरण है उसको क्या पहुंचा रहा है, तो हानि पहुंचा रहा है। क्लियर। फिर अगर हम बात करें तो जो प्लास्टिक होता है, क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, ये आसानी से क्या नहीं गलती, प्लास्टिक गलती नहीं है। समझ में आ रही है बात। चाहे आप इसको कहां पर रखो, है ना, कहां पर रखेंगे, देखो जैसे कि आप कहीं फेंक देते हैं ऐसे ही प्लास्टिक को, है ना, तो वो क्या करता है, डिकम्पोज नहीं होता है। वो क्या कर लेते हैं, जो पशु होते हैं, जो भी पशु होंगे वो खा लेंगे, और खाने से क्या होंगे, वो उनका जो पेट होता है, जो आमाशय होता है, वहां पर जाकर जम जाता है, और वो जो पॉलीथीन होती है वो वहां आमाशय में फिर उनका जो खाना होता है वो पचने नहीं देता है, और कुछ समय के बाद में पशु कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के बाद में पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अगर पशु जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर जला दिया जाए तो जलाने से भी जो जहरीली गैसें उत्पन्न होगी, और उन जहरीली गैसों से जो हमारा ओजोन जो लेयर है उसको क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमें जो पॉलीथीन है उसको कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक को आसानी से वो क्या गलती नहीं है, और न ही आसानी से वो पचती है, मतलब उसका पाचन भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और पशुओं के खाने से पशुओं के पेट में पाचन क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना, क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यदि पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और इससे निकलने वाले धुएं और गैस जो होते हैं, है ना, जो गैस होती है वो ओजोन जो परत है, अपनी ओजोन लेयर है, उसको क्या करती है, नष्ट करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे पर्यावरण भी एक तो प्रदूषित हो रहा है, और दूसरा पशु, है ना, इन दोनों को ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। इसीलिए हमें जो पॉलीथीन होती है उसका कम से कम उपयोग लेना चाहिए। अगर हम सब्जी वगैरह कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, सब्जी वगैरह कुछ खरीदने भी जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, सिंथेटिक का बना हुआ बैग साथ में ले जाना है, और उसमें सामान लाए ज्यादा से ज्यादा, है ना। जो पॉलीथीन जो होता है उसका हमें उपयोग नहीं करनी है ना, जो पॉलीथीन है उसका उपयोग नहीं करना है। हमें जो कपड़े की जो थैलियां होती है उसका उपयोग करना है, और उसको हम कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसमें लाना चाहिए। क्लियर। फिर अगर हम बात करें, है ना, प्लास्टिक से पशुओं को क्या हानि है ना, पशुओं को हानि। तो हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, ठीक है ना, और वहां पॉलीथीन वहां पॉलीथीन थैली किसमें लाते हैं, हम थैली के अंदर लाते हैं, और घर आने के बाद में प्लास्टिक की जो थैली होती है उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे वो कौन खा लेता है, पशु खा जाते हैं। और प्लास्टिक की जो थैली होती है पशुओं में पचती नहीं है, और ये आमाशय में जाकर कैसी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तब आमाशय जो होता है पशु का वो काम करना बंद कर देता है, और फिर पशु का जो खाना पीना बंद हो जाता है ना, उससे पचेगा ही नहीं भोजन, तो फिर खाना पीना तो बंद होगा ही,
और कुछ समय के बाद में पशु क्या हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के बाद में क्या कर जाता है, पशु मर जाता है। मतलब किस प्रकार से पशु को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कि अत्यधिक मात्रा में पशु खा लेने, जो अत्यधिक मात्रा में जो प्लास्टिक है वो खा लेने पर यह उनके गले में फंस सकती है। कहां पर फंसती है, गले में फंस जाती है, जिससे कि क्या होता है, दम घुट जाता है, और दम घुटने से भी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हम देखें तो छोटी छोटी मात्रा में उनके द्वारा जो प्लास्टिक जो होती है ना, उनको खाया जाता है, उनके पेट में एकत्र हो जाते हैं, जिससे जानवरों में कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पशु पक्षियों के द्वारा भी ब्रह्मवश इन पॉलीथीन को अपना भोजन, जो अपना भोजन है यूं समझकर क्या कर देते हैं, खा लिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हर साल काफी संख्या में चाहे पशु हो या फिर पक्षी हो या फिर समुद्री जीव हो, है ना, को जो पॉलीथीन होती है वो खा लेते हैं, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि प्लास्टिक से पर्यावरण को क्या क्या हानि है, अगर इसकी बात करें तो हम बात करें कि पॉलीथीन से हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, उपयोग, है ना, उपयोग करने के बाद क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे यहाँ थैलियां क्या हो जाती है, इधर उधर उड़कर कहाँ जाती है, पर्यावरण को क्या करती है, गंदा करती है ना। यदि हम इन थैलियों को जलाते हैं, और जलाने से भी क्या होंगे, जलने से विभिन्न प्रकार की क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, है ना, जहरीली गैस निकलेगी, जहरीला धुआं निकलेगा, है ना, जिससे जो पर्यावरण है वो कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है, और साथ में जो ओजोन परत है उसको भी नुकसान पहुंचता है। क्लियर। अगर ओजोन परत को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा, जो हमारे पराबैंगनी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अंदर एंटर कर जाएगी, और क्या होगा, कैंसर का कारण बनेगा। क्लियर। फिर हम बात करें कि इसको हम कैसे बचाएं, है ना, पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, अगर बात करें, है ना, तो पॉलीथीन का हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए, है ना, कम से कम उपयोग करना चाहिए। और जब भी बाजार में खरीदारी करने जाए तब साथ में क्या लेके जाना है, हमें सूती कपड़े का थैला लेकर जाना है। और यदि हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उपयोग के बाद उसे उचित निस्तारण करके कहीं क्या गड्ढा खोदकर, है ना, उसको क्या कर देना है, गाड़ देना है, है ना, रोड, जलाशय या खुले में उसे नहीं फेंकना है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें कि जूठा जो भी हमारा जो खाना बच जाता है ना, वो फिर कचरा और जो सब्जी के जो अपशिष्ट होते हैं उनको थैली में डालकर नहीं फेंकने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पक्षी की बात करें, पशु की बात करें, तो खाना समझकर उसको साथ में ही, खाने के साथ में ही खा लेते हैं इस प्लास्टिक को, है ना, वो पशु खा जाते हैं और पशुओं को नुकसान होता है। मतलब हमने देखा कि हमें पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। हमने पॉलीथीन का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो अगर पॉलीथीन का हम उपयोग करेंगे, है ना, हम कुछ खरीद कर बाहर से लाए, है ना, खरीद कर लाए तो वो पॉलीथीन के अंदर लाए, और पॉलीथीन को हम क्या करेंगे, कहीं फेंक दिया, जैसे, है ना, फेंक दिया हमने, और फेंकने के बाद में क्या होगा, पशु जो होगा, गाय हो गई, भैंस हो गया, है ना, तो वो खा लेगी उसको, और खाने के बाद में क्या होगा, वो पॉलीथीन कहाँ जाएगी, पशु के आमाशय में जाएगी, और आमाशय में जाने के बाद में उसका जो भोजन, जो पचने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और क्या होगा, भोजन पचेगा नहीं, और पशु को खाने की इच्छा नहीं होगी। उससे क्या हो जाएगा, पशु कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के बाद में कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जाएगी। और अगर बात करें कि अगर जो पॉलीथीन हम लाए हैं उसको अगर जला दिया जाए
तो अगर जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो बहुत सारी गैसें निकलेगी उनके साथ में, बिल्कुल निकलेगी, ठीक है ना। और गैसें जो निकलेगी वो बहुत जहरीले और जो टॉक्सिक गैस होती है, और वो जो गैसें हैं वो ओजोन जो परत होती है उस परत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, उस परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपका ओजोन लेयर है ना, वो जो लेयर है, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं, वो अगर टूट गई है ना, तो उससे जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, जिससे जो कैंसर के जो रोगी होंगे वो सर्वाधिक मिलेंगे। तो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, और हमें जो ओजोन परत का जो डिफ्लेशन हो रहा है ना, ओजोन परत का, तो उसे भी बचाना है। तो उसको कैसे बचाए, तो पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है ना। और जो आपके सूती कपड़ा है, कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो सूती कपड़े का बैग साथ में लेके जाए और उसमें सामान लेकर आना चाहिए। क्लियर। और जो पॉलीथीन है उसको इधर उधर कहीं डालना नहीं है, उसको अगर डालना ही है तो हमारी जैसे कचरे वाली गाड़ियां आती है ना, उचित स्थान पर ले जाते हैं तो या फिर उसमें डाल दे, या फिर गांवों में देखें तो अगर गांवों की बात करें तो वहां पर गाड़ियां अगर उपलब्ध नहीं है तो हमें क्या करना है, गाड़ियां उपलब्ध नहीं है तो जो भी पॉलीथीन वगैरह है उसको गड्ढा खोदकर अंदर जमीन के अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, पशुओं के लिए और हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।